स्वेटर डिफरेंट टाइप के लड़कों ने पहने हुए हैं। सलमान अली आगा का स्वेटर देख लिया, अभी कैमरा लगा है, इमाम का स्वेटर और अब्दुल्ला का स्वेटर देखिएगा। ये टीम मैनेजमेंट कर क्या रही है, मुझे बस ये बता दे। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड यहाँ पे इंटरनेशनल जो डायरेक्टर है वो कर क्या रहा है, आईसीसी क्या कर रही है, क्यों, इन क्या चीजों से है? क्या हुआ इसमें, ऐसा क्या है कि आईसीसी भी आ गई स्वेटर में? नहीं तो आईसीसी रूल्स है ना, तो क्या ये आईसीसी के अंडर आता है भाई। ये सारी चीजें आप दूसरी चीज नहीं पहन सकते। कोई कमेंटेटर्स बीच बीच में बिटवीन द लाइंस जो है वो मतलब सरकास्टिक रिमार्क्स पास कर रहे थे। अगर कोई अच्छा कप्तान होता सलमान अली आगा की जगह, जो के बजाय सिर्फ चिंगम चबाने के बस यही चलता रहता उनका, जब उस पर कैमरा आएगा वो च्युइंगम बाहर निकला हुआ उसका, मतलब यार इन लोगों को एहसास नहीं है। तुम पाकिस्तानी कप्तान हो यार, मतलब क्या समझ रखा है आप लोगों ने इस पाकिस्तान टीम को यार, मेरी समझ में नहीं आ। अफसोस हो रहा था, दुख हो रहा था देख करके यार ये क्या है। मतलब ये कि मैं हैरान हूँ कि हमारी जो क्रिकेट का जो कहते हैं ना टाइटैनिक हुआ हुआ है इस वक्त, आधा अंदर आधे से ज़्यादा 75% नीचे जा चुका है वो। और मैं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को दोबारा कहूँगा कि आपने जो ये कोच रखे हुए हैं ना, ये माइक हैसन वगैरह, प्लीज़ उन पर नज़रसानी करें कि आपकी क्रिकेट को तबाह बर्बाद कर दे। इरफान पठान ने कहा है कि पाकिस्तान की इस टीम को इंडिया की अंडर 19 की टीम भी हरा देगी। ये वाले दिन भी देखने थे भाई हम लोगों ने, मतलब इंडिया के बच्चे भाई पाकिस्तान की मेन टीम को हरा देंगे, ये इरफान पठान ने कहा है। और इसमें कुछ भी गलत नहीं बोला है उसने, कुछ भी। अब यहाँ पे कोई हमारे पाकिस्तान के ज्ञानी बाबे आके ये ना ज्ञान देंगे तुम लोग तो हार गए थे आयरलैंड से, तुम लोग तो ये हो गए थे वो हो गए थे। भाई स्टिल उनका रिकॉर्ड हमसे बेहतर है, ठीक है ना, वो हमसे बेहतर क्रिकेट खेल रहे हैं। श्रीलंका को किस तरह हराया देखा। लेकिन ना टेस्ट क्रिकेट अब पाकिस्तान की क्यों कोई देखेगा, क्योंकि जब आप चैनल सर्व कर रहे हैं और दुनिया की क्रिकेट मिल रही है और क्वालिटी की और क्लासिक क्रिकेट मिल रही है चैनल्स के ऊपर, तो पाकिस्तान के लिए क्यों कोई रोके? क्या डिसअपॉइंटमेंट देखने के लिए रुके, या कि कितना नीचे इनकी परफॉर्मेंस गिरेगी उस हिसाब से देखे? क्योंकि जो एक अट्रैक्टिव पैकेज है ना एज अ टीम, उसमें जो इंडिविजुअल स्टार्स है, टीम तो छोड़ ही दे क्योंकि टीम अट्रैक्टिव पैकेज बनती है जब आप जीतते हैं, इंडिविजुअल स्टार्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी सर्व करते करते आप शायद अब पाकिस्तान के लिए ना रुके। बाबर आजम आउट ऑफ फॉर्म है तो आप बाकियों को कौन देखने वाला है? साउथ शकील ग्रेट स्टार्ट टू टेस्ट क्रिकेट, फास्ट बॉलिंग के अगेंस्ट प्रॉब्लम्स ऑस्ट्रेलिया में देखे, यहाँ पे भी देखे। वो जो एक अट्रैक्शन है ना पाकिस्तान क्रिकेट में, वो चली गई है और हारने के बाद फैंस रूठ गए हैं। मैं हूं डॉक्टर फिजा खान और मैं हूं पाकिस्तान। आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन। कौन सी दुनिया में रह रहे हैं, क्या बेवकूफ बना रहे हैं, क्या सिस्टम चला रहे हैं, कुछ तो बताएं। ये हो क्या रहा है पाकिस्तान क्रिकेट के साथ? हम बार बार आउट हो रहे हैं, हम बड़ा स्कोर की तरफ नहीं जा रहे हैं। अब देखना पड़ेगा कि ओपनर इमाम की जगह बनती है कि नहीं बनती, क्योंकि मुझे बहुत सीरियस उन पे रिजर्वेशन आना शुरू हो गई, क्योंकि पाकिस्तान के ओपनर्स परफॉर्म कर ही नहीं रहे। लेकिन बैटिंग में सेंसिबल चेंज ना देना, टेक्निकली फॉल्टी बैट्समैन इमाम है, वो बैट्समैन बनने की कोशिश कर रहे हैं। मत बने, अपनी जो गेम है उसी पे रहें, उसी पे चलाएं, खेलें, जो समझ आती है वो कर लें। आज अच्छा बॉल पड़ गया उनको, लेकिन इमाम ही हैज टू पिक द राइट बॉल्स टू हिट। लेकिन किसी इतनी बड़ी जगहों पे आपसे बातों से आप नहीं जीत सकते। सो आई रियली थिंक दैट इमाम नीड्स टू कम फॉरवर्ड और नीड्स टू गेट आउट ऑफ द टीम। और आखिर में मायूसी होती है और बात घूम फिर के हमारी आती है कि हम जब तक अपनी डोमेस्टिक क्रिकेट को नहीं तगड़ा करेंगे, हम अपने प्लेयर्स को डेवलप नहीं करेंगे, हम उनकी ग्रूमिंग, उनके स्किल्स के ऊपर क्रिकेट एकेडमीज में नहीं काम करेंगे, मैं और आप इसी तरह बैठे रहेंगे और इसी तरह क्या पता 2 साल बाद दोबारा बैठे रहे हम। सोशल मीडिया पे कैंपेनिंग चलती है प्लेयरों की, उनका प्रेशर हमारी सिलेक्शन कमेटी ले नहीं सकते, ठीक है ना। असल चीज ये है, हमारे यहाँ कोई प्रेशर ले नहीं सकता, हमारे यहाँ कोई डिसीजन लेने की हिम्मत ही नहीं करता, डरता है सोशल मीडिया से। इसका मतलब है कि वो गिल्टी है तो डिसीजन नहीं ले सकता। जब आप अंदर से गिल्टी ना, आप डिसीजन लो, मैं देखता हूँ कैसे ऊपर वाला आपके साथ नहीं होता। एटीट्यूड देखो ना, जेब से उसका हाथ ही नहीं निकल रहे, उसके जेब से हाथ ही नहीं निकलते, ठीक है। बबल कंटिन्यू चबाई जा रहा है। भाई कौन से जबड़े हैं तुम्हारे, थक ही नहीं रहे, बबले चबाई जा रहे हो। बैटिंग में बबल, ग्राउंड में बबल, ड्रेसिंग रूम में बबल, कौन किस किस्म के जबड़े हैं भाई आपके? आप देखें कि हमारे ये कैसे यंगस्टर है, इनको इतनी ठंड लग रही है, इतने स्वेटर ऐसे पहने हुए हैं जैसे पता नहीं स्नोफॉल हो रही है वहां पे। आप एक चीज देखें कि स्वेटर डिफरेंट टाइप के लड़कों ने पहने हुए हैं। सलमान अली आगा का स्वेटर देख ले, अब्दुल्ला शफीक का देख ले, बाकियों का देख ले। ये मैनेजमेंट कर क्या रही है?
ये इंटरनेशनल क्रिकेट है, इंटरनेशनल क्रिकेट का स्टैंडर्ड ऐसे बना रहे हैं। थोड़ा सा ये इन चीजों की तरफ ध्यान देने की जरूरत है। आप इतना नॉन सीरियस हुए हुए हैं, टॉप मैनेजमेंट से लेके प्लेयरों तक। कभी ऐसा नहीं हमने इंटरनेशनल कभी देखा किसी दूसरी टीम को डिफरेंट चीजें पहनते हुए। कितने अरसे से क्रिकेट कवर कर रहे हैं नजीब मीडिया पे बैठ के, क्या ऐसा एटीट्यूड फील्ड में कभी टीम का नजर आया? कभी भी नहीं। फील्डिंग में जान नजर आई? आज टेस्ट मैच शुरू हुआ, स्लिप वाले वहीं पे खड़े हैं, कोई बैकअप नहीं हो रहा, कोई आवाज नहीं आ रही। आपने नोटिस की है? मैंने ये नोटिस किया सर। ऐसे लग रहा था कि मरी हुई बॉडी लैंग्वेज ना, इसको कहते हैं। वही मैं कह रहा हूं, जब आप दूसरी टीम को अपनी बॉडी लैंग्वेज ऐसी दिखाओगे तो आप कैसे दूसरी टीम आपसे हारेगी? वो तो बहुत ही ज्यादा बुरा खेलेगी तो हारेगी ना। आपकी बॉलिंग देखें, बैकअप देखें, क्या कुछ भी नहीं। फील्डिंग, आपका सबसे यंगस्टर बच्चा जो फील्डिंग कर रहा उसकी हालत देखे क्या। स्वेटर उसने ऐसे पहना हुआ, तंबू पहना हुआ जैसे पता नहीं टूट जाएगा ठंड के साथ। मुझे एक बात याद आ गई इंजी भाई की। नासिर जमशेद एकेडमी में आया, सर्दियों का महीना था, तो मुशी भाई ना मिनट बाद तारीफें करते थे नासिर जमशेद की। नो डाउट अच्छा भी था जी, अच्छा भी था। तो कैंप लगा हुआ था, सर्दियों का दिन था लाहौर में। तो इंजी भाई हम लोग ऐसे खड़े तो उधर से नासिर जमशेद आया। नासिर जमशेद आया तो मुशी भाई बात कर रहे थे, इंजी ये लड़का है नासिर जमशेद। तो इंजी भाई का जरा फेस दूसरी तरफ थी, तो इंजी भाई ने ऐसे मुड़ के देखा ना, तो नासिर जमशेद ने टोपी पहनी हुई, स्वेटर, अपर, ये तगड़ा वो ना अपने आप को कवर करके आया। तो उसको देखे ना तो इंजी भाई ने कहा, वो मैं बात तो नहीं कहूंगा, इसने क्रिकेट खा खेलनी है, जिसको इस उम्र में इतनी सर्दी लग रही है। तो ये चीजें होती हैं कि अपना यंगस्टर जो होता है ना, आते हुए पता चलना चाहिए। इंग्लैंड ने 3 दिन में ही टेस्ट को खत्म कर दिया, मतलब पाकिस्तान तो दिखा ही नहीं, ऐसा लग ही नहीं रहा था इंग्लैंड से भाई समझ ही नहीं आया कब शुरू हुआ कब खत्म हो गया। 2 बैटिंग आने में टाइम लगता है। हमारी पहली बैटिंग आई 170 पे निपट गए, दूसरी बैटिंग आई ना रिजवान से रन हो रहे हैं, ना अजान अवैस से हो रहे हैं, इमामुल हक तो डक पे जा रहे हैं। मतलब यार अभी तो रिसेंटली आपने वेस्ट इंडीज के सामने अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बेशक आप हार गए थे लेकिन आप लड़के हारे थे। मैं तो ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करता हूं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान के बीच में अब कोई टेस्ट सीरीज नहीं होती। नहीं तो भाई साहब इंडिया हर दफा जो है ना, हर टेस्ट मैच में हमें एक इनिंग्स और कुछ स्कोरों से वो हरा के जाते हैं। अभी शुक्र है T20 ODI होते हैं, कभी कभी होते हैं, 1-2 साल के बाद वो हम बर्दाश्त कर लेते हैं। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बीच में भाई टेस्ट सीरीज होती रहती, भाई हम तो बर्दाश्त ही ना करते। जो हमारी टीम की हालत है, इतनी कोई गंदी टीम है, इस साल में एक आधा मैच जीतेंगे, और मैच जीतेंगे तो भाई इनकी बातें सुना करो। वेस्ट इंडीज से ये लोग मैच जीते थे ना, सारे कह रहे थे हमारा टारगेट है, हमारा गोल है WTC का फाइनल खेलना, और वो भी इंडियन टीम के साथ खेलना। औकात है WTC का फाइनल खेलना? है नहीं है? तो प्लीज औकात से बड़ी बातें नहीं करनी चाहिए। ना हमसे बॉलिंग होती है, ना हमसे फील्डिंग होती है, ना हमसे बैटिंग होती है। क्या किया है हमने? इंग्लैंड वालों ने एक इनिंग्स में जितने स्कोर लगाए हैं, हमारे प्लेयरों से 2 दफा खेलने पे नहीं हुए हैं। अब कुछ लोग आएंगे जी भाई इंग्लैंड खुद के घर में खेल रहा था, इंग्लैंड हमारे घर में आता है, वहां पे भी हमें ही बजाता है, तब तो हम कुछ नहीं कर पाते हैं। ये होम एडवांटेज हम क्यों नहीं उठाते हैं? सऊद शकील 4 फुटिया, उसकी क्या परफॉर्मेंस है? 8 की एवरेज है इस 2026 में, 8 की एवरेज से बुरा नहीं हो सकता था। To be honest, Pakistan lost the first test in Leeds by an innings and 103 runs.